नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज मैं आपके साथ अपनी सरकारी नौकरी की सीरीज का अगला वीडियो लेके आया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कृपया अगर आप कुंडली पे विश्लेषण करके बताएं कि कौन से व्यक्ति ने कौन सी जॉब ली है तो उसके पीछे के एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या है, यानी ज्योतिषीय कारण क्या है। तो आज मैं आपके साथ एक कुंडली पर ही विश्लेषण करूंगा। ये कुंडली पर ही आप देखेंगे कि वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में क्यों है और पर्टिकुलरली उसी प्रकार की सरकारी नौकरी में वो क्यों है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एनालाइजिंग बर्थ चार्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब। जो सरकारी नौकरी में लोग जाते हैं उनकी कुंडली में आवश्यक कुछ पैरामीटर्स जरूर होने चाहिए और उस नौकरी में टिके रहने के लिए, उसमें सफलता के लिए, उसमें प्रशंसा प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त कारण अवश्य होने। नहीं तो कभी कभी आप सरकारी नौकरी ज्वाइन तो कर जाएंगे लेकिन उस लेवल से आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी। आज मैं एक बहुत ही अद्भुत और एक ऐसे व्यक्ति का चार्ट डिस्कस कर रहा हूं जिनके विषय में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आप स्वयं कुंडली देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि वो एक बहुत सफल और बहुत अच्छा सरकारी ऑफिसर है। देखिए, मैंने पहले भी जब अपना पहला वीडियो बनाया था तब आप लोगों को बताया था कि कुछ पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर वो नहीं है तो सफलता होने की संभावना नहीं है। जो हम कभी भी कहीं जीवन की किसी भी प्रकार की घटना का अगर हम विचार करने लगते हैं तो लगन और लगन लॉर्ड जो है उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी परिस्थितियां सहायक होकर सहायता करती हैं। जिन लोगों के लगन और लगन लॉर्ड वीक होते हैं तो उनके जीवन में संघर्ष अंतहीन होता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बहुत सारी आती हैं और वो कभी भी कहीं ना कहीं अपनी असफलता का कारण उस लगन और लगन लॉर्ड के कारण से हो जाता है। सरकारी नौकरी में सूर्य का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। और आज मैं जिस प्रकार की कुंडली पे चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ मंगल की स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शनि तो कर्म कारक है, तो हम देखते हैं तो इनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। और प्रमोशन वगैरह लेने के लिए गुरु कुंडली में विशेष रूप से प्रभाव देने वाला होना चाहिए, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन का कारक है। तो प्रमोशंस वगैरह किसी को भी चाहिए होती हैं तो एक्सपेंशन यानी प्रमोशन वो भी गुरु के माध्यम से ही संभव है। और अगर गुरु की स्थिति और शनि की स्थिति के कारण से शुक्र के साथ अच्छे बढ़िया संबंध बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी भी नहीं आती है। अपने कार्य क्षेत्र, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तीसरा घर हमारा पराक्रम और हमारा जो किसी भी प्रकार की कहीं कोई भी कार्य करने के लिए आगे आके करने की जो हमारी क्षमता होती है, डेयरिंगनेस जो चाहिए होती है, क्रिएटिविटी का जो पहला बीज होता है, डिजायर जो होती है, वो वहां से होती है। इवन आपकी हॉबीज को भी अगर मैं वहां देखना चाहूँ तो वहां देख सकता हूँ किस प्रकार की हॉबीज होंगी, वो भी देखी जा सकती है। और उसके लॉर्ड की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। अगर उसका लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में है तो आप मान के चलें कि वो आपके लिए फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स में काफी जो है हेल्प करेगा। पंचम भाव जो है हमारी क्रिएटिविटी का और हमारा कॉम्पिटिटिवनेस की तैयारी का जो है घर होता है, जहां से हम अपनी किसी भी प्रकार की कंपटीशन के लिए जो तैयारी होती है वो वहां से देखते हैं। और उसका लॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो हमारी स्थिति तय करता है कि हम क्या वैसा करने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो छठा घर है वो हमारे कंपटीशन का घर है। इवन नौकरी के लिए भी छठा घर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सप्तम जो है व्यवसाय से कारणों से होता है कि जब हम किसी अपना व्यवसाय करें या किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो छठा घर जिसका स्ट्रांग होगा तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में ही जाए तो सफल हो सकता है। अपना कार्य नहीं करना चाहिए उसे। और दशम जो हमारा कर्म कारक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे पाप प्रभाव ज्यादा है या वीक घर प्लैनेट्स हैं या ऐसे प्लैनेट्स हैं जो स्थिरता नहीं देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का कार्य कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। और एकादश भाव जो होता है हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स होती है। तो ये सब जब हमारे
पॉजिटिव होंगे और इनके लॉर्ड हमारे फेवरेबल होंगे तो ही हमारा एक सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की नौकरी को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। सूर्य अच्छा है, शनि से अच्छे संबंध बना रहा है, मंगल का भी संबंध बन रहा है, तो ये आर्मी या पुलिस में जाते हैं या टेक्निकल काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं, उसमें भी सूर्य जुड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से सरकारी किसी न किसी जो है डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं काम करते। एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि दशा अंतरदशा जो है वो फेवरेबल होनी चाहिए। अगर आपकी दशा अंतरदशा फेवरेबल नहीं आ रही है और आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। और गोचर भी फेवरेबल होगा तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम सीधा कुंडली पे आ जाते हैं और देखते हैं कि कुंडली में क्या है ऐसा कि ये व्यक्ति एक बहुत अच्छा योग्य सफल पुलिस ऑफिसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंगल जो है लगन में बैठा हुआ है, मीन राशि में, मित्र राशि है, अपनी राशि से 12वें में और वृश्चिक राशि से पंचम भाव में। वृश्चिक राशि जो भाग्य भाव में आ गई है उससे पंचम में है। तो कुंडली में पहले हम लगन की बात करते हैं। लगन पे कौन से ग्रहों की दृष्टि है या प्रभाव है। तो यहाँ पे केवल शनि जो है लगन को देख रहा है, इसको की 10वीं दृष्टि है लगन, और वो मंगल दोनों को देख रहा है। यहाँ पे गुरु वक्री है, वक्री होके वो 9वें भाव में राहु के पास आ रहा है। देखिए शास्त्रों में बार बार बताया गया है कि कोई भी ग्रह जब उस नीच की राशि में होके वक्री हो जाता है तो वो अपनी नीच राशि की जो नेगेटिव प्रभाव है उनसे बाहर निकल जाता है। और राहु तृतीया, छठे, 10वें और 11वें में अद्भुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो जिन जिन का राहु तीसरे में है, छठे में है, 10वें में है या 11वें में है, आप देखेंगे उनकी सफलता अलग तरीके की मिलेगी। तो यहाँ पे आप महसूस करेंगे कि राहु के पास गुरु का आना, और 10वें भाव में वैसे ही राहु सही है लेकिन गुरु आकर उस राहु की नेगेटिविटी पे कंट्रोल करेगा। जबकि सामान्य तौर पे आप कह सकते हैं कि वो किसी सामान्य व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है कि राहु गुरु को दूषित करेगा, गुरु चंडाल योग बन जाएगा। बट मेरा अनुभव है कि ऐसा नहीं होता है। बड़ी सारी कुंडलियों में मैंने अनुभव किया है कि अगर गुरु की राशियों में ये योग बनता है तो गुरु उसको अपने गुणों से ही प्रभावित करता है, राहु के गुणों को खत्म कर देता है। बट ये निश्चित है कि ये एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सूचक है, इस पे मेरे को कोई दो राय नहीं है। लेकिन अन्य स्थितियों में यानी कि नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस में ये बहुत बढ़िया योग है क्योंकि ये गुरु की राशि में। आप देखेंगे चौथे घर में शनि, केतु और सूर्य बैठे हैं। वक्रीय होने के कारण से जब गुरु 10वें भाव में आएगा तो शनि की और सूर्य की दोनों की दृष्टि केतु पे गुरु पे पड़ेगी, और गुरु शनि, सूर्य और केतु पे अपनी दृष्टि डालेगा। वो इनको एक्सपेंशन देगा और ये अपनी क्वालिटीज अपनी राशि अनुसार, अपने भाव अनुसार ये उसको जातक को देंगे। जो जीव कारक गुरु है यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा है फिर से उसके मित्र का, सूर्य का। केतु भी गुरु के बस में आने वालों में से, प्लैनेट्स में से गिना जाता है। कारण ये है कि केतु भी पवित्रतम जो भाव होते हैं उनको उजागर करता है। अगर गुरु की स्थिति कहीं पे अच्छी है और वो केतु से किसी प्रकार का संबंध बनाता है तो आप ये निश्चित मानिए कि ऐसे व्यक्ति को, आप ये इसमें कहीं संशय नहीं है कि वो अपने केतु के शुभ परिणाम निकाल सकता है। डिपेंड करेगा कि गुरु क्या सक्षम है कुंडली में अपने अनुसार रिजल्ट निकालने के लिए। हाँ, इस कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पे गुरु जो है पूरी कुंडली को कंट्रोल कर रहा है। एक प्लेनेट है जिसका सारे ग्रहों से संबंध बन रहा है, और ये व्यक्ति बहुत ही योग्य स्पोर्ट्समैन रहे अपने टाइम में। शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत, कारण आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति है। ये 1% भी संशय की बात नहीं बचती है कि ये एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी के रूप में वहां रहे होंगे। और ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है,
तो आप देख सकते हैं बड़े आसानी से समझ में आता है कि इस कुंडली में जो गुरु है बुध और शुक्र की युति को देखता है, तो उनको भी एक्सपेंशन दे रहा है। किस चीज की? बुध इंटेलिजेंस का कारक है और शुक्र विलक्षण योग्यता, विलक्षण ज्ञान, विलक्षण शिक्षा का कारक है। और ऐसा ज्ञान जो केवल कुछ ही लोगों के पास होता है, या अगर हम शुक्राचार्य की स्टोरी के हिसाब से सोचें तो ऐसा ज्ञान जो केवल शुक्राचार्य के पास था, तो उस प्रकार की योग्यता देता है। मेरा व्यक्तिगत भी इनसे अनुभव है। ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं और ये बहुत अच्छे पुलिस के ऑफिसर हैं। ये इतने डेयरिंग हैं कि आप इनकी डेयरनेस को आप तुलना नहीं कर सकते। लेकिन लगन में बैठा मंगल, अब आप समझ सकते हैं कि कितना डैशिंग डेयरिंग पर्सनालिटी इसने दी होगी। मध्यम कद हो जाता है, बहुत लंबे चौड़े नहीं होते ऐसे लोग। शरीर बहुत मजबूत है इनका, देखने में एकदम से बढ़िया। शरीर की दृष्टि से एक मजबूत शरीर की आप कल्पना करें तो उस प्रकार का इनका शरीर है। हाँ, बहुत लंबी हाइट नहीं है, लेकिन एक पर्याप्त, एक मध्यम कद जिसे हम कहते हैं, बहुत ही अच्छा कद है। 5'8" मेरे ख्याल से निश्चित रूप से इनका है, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा इनसे मिलना कभी नहीं हुआ। बातचीत अक्सर होती है हमारी और बहुत ज्यादा खुल के होती है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं पे भी साहस का परिचय देना होगा तो ये आगे बढ़ के आएंगे, डरेंगे नहीं। निर्णय लेने में और किसी भी चीज के तह तक पहुंचने में कभी इनको ज्यादा समय नहीं लगता है। इस कुंडली में आप बार बार देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि जहां पे मैं केतु की बात कर रहा हूँ, केतु डिग्री में 14 है, उसके पीछे सूर्य है और उसके पीछे शनि है। तो ये एक अपने आप में एक, क्योंकि केतु पताका है, एम्बलम है, मतलब किसी को कोई गाड़ी पे निशान लग जाता है कि सरकारी नौकर, ये केतु देता है। मेडल है, किसी को अपनी अचीवमेंट के लिए जब मेडल मिलता है, ब्रेवरी अवार्ड जैसे चीजें होती हैं, जो मुश्किल जगह पे जाकर भी कोई काम करने की क्षमता रखता हो, तो ये वो व्यक्ति हैं कि अभी पीछे, क्योंकि व्यक्तिगत बहुत अच्छी बातचीत है हमारी, तो ये इतने डेयरिंग है। अभी पीछे जो रेत माफिया वगैरह होते हैं और जो दंगई कईयों को इन्होंने पकड़ा है, रोका है। इवन कोविड के अभी जो चल रहा है स्थिति में 2 बार इनको क्वारंटाइन होना पड़ा, क्योंकि ये इनको अपने क्षेत्र के किसी मरीज के लिए आगे बढ़ के उसको समझा बुझा के अच्छे से बता कर, वो क्योंकि सहमति नहीं दे रहे थे जब शुरुआती समय था, तो 2 बारी इनकी स्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि इनको क्वारंटाइन होना पड़ा, क्योंकि ये जाके उनके कांटेक्ट में आए थे। बाई चांस इस कुंडली में कहीं पे भी कोविड-19 के होने का कोई योग नहीं है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनको उस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। बड़े सारे लोग कहते हैं कि कोविड-19 सबको होगा या 80% लोगों को होगा, पता नहीं, भगवान जाने कौन सा विज्ञान उनके पास आ गया है कि इसके आधार पे वो बोल देते हैं, जो मेरी समझ में आज तक नहीं आया। क्योंकि योग अगर कुंडली में नहीं है तो नहीं होगा, आप अपने आप ही प्रिकॉशंस लेने लग जाएंगे। तो इनका साथ भी ऐसा ही रहा। मंगल जब लगन में होता है तो इंसान हमेशा उसी समय निर्णय लेके आगे बढ़ने वाला होता है। अब मैं यहाँ पे आपको नक्षत्र के हिसाब से भी बताता हूँ। चंद्रमा जो है वो केतु के अश्विनी नक्षत्र। देखिए, अश्विनी नक्षत्र के लोगों के बारे में आप समझने की प्रयास करें। अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी अपने मन के आवेगों को विचारों में बदल लेते हैं और विचारों को निर्णय में और निर्णय को एक्शन में बदल देते हैं। उनको ऐसा करने में बहुत समय नहीं लगता है और वो किसी भी कार्य के प्रति निर्णय करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते। जो निर्णय करते हैं वो उसको उसी समय निर्णय करके उसी समय उसको एक्शन में लाने का कार्य। मैंने कहीं नहीं देखा कि अगर कोई अश्विनी नक्षत्र वाला व्यक्ति हो उसने क्विकनेस ना दिखाई, क्योंकि ये एक वर्ड इनके साथ पूरी तरह परफेक्टली फिक्स होता है कि ये बहुत इम्पल्सिव होकर जल्दी में ही निर्णय लेते हैं। नाप तोल के, रोक कर, सोच के करने वाले कम आदत होती है इनकी। लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है निर्णय लेने की कि ये इनके 99% 90% निर्णय सटीक और सही होते हैं, क्योंकि इनकी जजमेंटल क्वालिटी बहुत होती है। इनमें हीलिंग क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है, इनमें क्विकनेस होती है, मूवमेंट की आदत होती है। ये जगह जगह फास्ट सब कुछ करने में होते हैं। इनको कोई भी काम करने के लिए अगर मन में आ गया तो ये उसके रुकेंगे नहीं, उसके बाद उसको करना ही करना है इन्होंने। तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही क्विक डिसीजन मेकर लोगों की जरूरत होती है। आर्मी में भी उसी समय निर्णय लेकर
एक्शन लेने वाले लोगों की जरूरत होती है, विचार करके सोच के करने वाले लोगों की जरूरत है। इनमें एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है अश्विनी नक्षत्र वालों को, ये कभी बात को घुमा के नहीं करेंगे, सीधी बात पे आ जाएंगे। वैसे तुम किसी को भी आप देखेंगे जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा, वो सीधी बात करेगा, कभी घुमा के बात नहीं करेगा। वो आपसे बात करेगा, फोन भी करेगा तो सीधा पॉइंट पे आ जाएगा, कभी इधर उधर की कहानी बना के नहीं बात करे। लेकिन अश्विनी नक्षत्र भी हो और मंगल लगन में हो तो उस व्यक्ति के मानसिक स्तर की क्वालिटी की क्विकनेस को एनालाइज करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत जल्दी अपने निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी अपने निर्णयों पे पहुंचते हैं, उनको उनकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होता है। इवन मैंने इनको ज्योतिष में भी कभी कभी जब बात हुई है तो इनको मैंने इनके बताई हुई फॉर्मूलाज को और इनके बताए हुए जो पॉइंट्स होते हैं उनको देखा है कि अद्भुत है। रादर मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो मैं इनके सिवा किसी पे उतना विश्वास नहीं करता। इसका कारण यही है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प माइंड है। अब शार्प तो होगा ही माइंड, क्योंकि केतु के नक्षत्र में बहुत क्विकली ग्रास्पिंग है। ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि उनकी ग्रास्पिंग का लेवल भी मतलब क्विक ग्रास्पिंग होती है। और इंटेलिजेंट तो जिसका भी बुध शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई, सरस्वती योग बनता हुआ नजर आ जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और जिस राशि में बुध और शुक्र है उसका डिस्पोजिटर बहुत अच्छा है, अच्छी जगह बैठ गया तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल चंद्रमा का जिस जिस घर में बैठा उसका डिस्पोजिटर मंगल है और वो भाग्येश भी है, भाग्य भाव का स्वामी भी है। और लगन में आ जाए तो आप भाग्य की स्थिति समझ सकते हैं, क्या बेहतरीन स्थिति है। दशम भाव का राहु अद्भुत बढ़िया रिजल्ट देता है, इतने बेहतरीन रिजल्ट देता है कि व्यक्ति को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती। और एकादश में अगर राहु हो तो उस जैसा अद्भुत कोई रिजल्ट निकालने वाला। इसमें गुरु अपन वक्री होकर उसने पूरी कुंडली को सुधार दिया और कुंडली के सभी ग्रहों को अपने शुभ प्रभावों का जो साथ बांधा है, उससे इतनी बेहतरीन ये कुंडली है। अब ये मेरे से इनकी कुछ दिन पहले बात हुई तो ये अपनी, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे स्नेह है हमारा, तो चर्चा ये दो लोगों की ही ज्यादा वैल्यू करते हैं, एक मेरी एक और हमारे मित्र हैं उनकी वैल्यू करते हैं। तो ये इन्होंने मेरे से अपनी पूछा कि मेरी ट्रांसफर, ये चाह रहे हैं कि मेरी ट्रांसफर हो जाए, कब हो। तो जब शनि मार्गी होकर, जिस दिन शनि मार्गी होकर 5 डिग्री के आसपास आएगा उसी दिन इनकी ट्रांसफर के ऑर्डर इनके हाथ में आ गए। तो इनका मुझसे एक ही प्रश्न था, अभी पीछे लेटेस्ट पीछे इनके स्वास्थ्य से संबंधी कुछ समस्याएं थी तो उसका कुछ चर्चा रही, तो वो अब ठीक है। वो और कोई जीवन में कहीं ऐसा कोई नहीं है कि कार्य जहाँ पे ये सफल ना हुए हों, कोई ऐसे लोग नहीं है जहाँ पे इनके मित्रों की कमी कोई कभी है ही नहीं, कभी हुई ही नहीं। योग्य काबिल बेहतरीन मित्र जिनके अंदर योग्यता बहुत अच्छी है, काबिल है। और फिर मैं बोलूंगा क्योंकि सूर्य के साथ शनि का यहाँ बैठना इस कुंडली के हिसाब से वो भी बहुत पावरफुल और पोजीशन देने वाले लोग हैं। देखिए केतु अगर सबसे आगे नहीं होता तो आप ये मान के चलें कि वो इनके लिए नेगेटिव स्थिति बनती। यहाँ पे केतु आ गया है, फिर सूर्य है, सूर्य क्या प्रकाश इतना ज्यादा है, इंटेंस पावर, केतु उसको उसको केंद्रित कर रहा होता है, हमेशा केंद्र की तरफ ताकत को ले जाता है, किसी भी ग्रह के साथ होता है तो यहाँ पे वो केंद्र की तरफ ताकत को सूर्य की ले जाएगा। और ये चाहें तो जो सूर्य की ताकत एनर्जी है उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन अपनी आगे अपनी जॉब की प्रोफेशन में जितना चाहें कर सकते हैं। और इनके कंधे पे स्टार्स बढ़ते ही जाएंगे, इनको अचीवमेंट अवार्ड्स मिलते ही रहेंगे, क्योंकि केतु की स्थिति सूर्य के साथ होने के बाद सरकार से प्रशंसा पत्र मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य अवश्य करे जो विलक्षण हो। यहाँ पे गुरु के वक्री होकर उसको शुभता देने से बहुत लाभ होगा। और मैं आपको और बताता हूँ एक बहुत बेहतरीन योग है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के आगे केतु, केतु के आगे शुक्र की स्थिति है, ये निश्चित है कि इनको कोई बहुत बड़ा अवार्ड अवश्य मिलेगा, जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपनी जीवन लगा देते हैं कि मुझे मिले, और ये अपने हाथ से उस अवार्ड को लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ मैं। विलक्षण योग्यता इस प्रकार की इनके साथ जुड़ी रहेगी कि जीवन भर जो है इनको बहुत सफलता मिलेगी।
चंद्र कुंडली अगर हम बनाते हैं तो हम देखेंगे चंद्र कुंडली बनाते ही मेष लगन की कुंडली बन जाती है, 12वें भाव में मंगल चला जाता है, ये अद्भुत बढ़िया योग बन जाता है। ऐसा बढ़िया योग कि आप क्या बोलूं मैं आपको, अद्भुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। ऐसे लोगों को कोई शत्रुता करने की हिम्मत ही नहीं रखता, और अगर कर लेगा तो उसका कुछ बचेगा नहीं। ये बहुत बेहतरीन योग होता है। अब मैं आपको इसमें कुंडली में दशा भी दिखाता हूँ। अभी ये राहु की दशा में चले, अभी अभी शुरू हो रही है इनकी अभी अभी। और ये जो राहु की दशा है, इस दशा में क्योंकि दशम भाव में बैठा हुआ राहु है और गुरु का प्रभाव है उसके ऊपर, तो ग्रोथ अनलिमिटेड रहनी है। बट इन्हें इस समय में अपने हेल्थ का और अपने आसपास के लोगों के विषय में हमेशा सजग रहना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति इस दौर में इनके साथ क्या है, रियल पिक्चर उसकी निकाल के आनी। क्योंकि राहु जो है वो छुपा हुआ, जो पर्दे के पीछे की बात, उसको ढूंढने की आपको आदत होनी चाहिए। जहां राहु बैठता है वो पर्दे के पीछे क्या है ऐसा देखना आपको आना है। जो दिख रहा है क्या वो सच है, जान जो नहीं दिख रहा वो क्या है उसको देखना। क्योंकि राहु विजिबल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप देख सको वो वाली चीज नहीं। तो जो इनविजिबल है, जिस हाउस में बैठा है, वो बहुत अच्छे गुण देगा, लेकिन आपको सजग तो रहना ही है। और इस कुंडली में जो मंगल की शनि पे और शनि की मंगल पे परस्पर दृष्टि है, और केंद्र के अंदर बैठे हुए जो सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि आप जिन्हें कहना चाहिए पापी ग्रह हैं, कहीं ना कहीं जिनका, जैसे सूर्य पापी तो नहीं है लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं जो होता है क्रूर ग्रह है, तो क्रूर या पापी ग्रह केंद्र के अंदर बैठे होने में ऐसे लोगों को जीवन भर संघर्ष अवश्य करना पड़ता। केंद्र हमारी कुंडली का पिलर हो, पिलर में निश्चित रूप से इस कुंडली में उस सारे कुंडली के जो नेगेटिविटी हैं, जो विटीज हैं, नेगेटिविटीज हैं, वो दूर तो हुई हैं, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। लेकिन हर जीवन के हर समय, और पुलिस का काम ही संघर्ष है, कोई दिन शांति से नहीं जाता। कभी मॉब से जूझना होता है, कभी गुंडों से जूझना होता है, कभी पब्लिक से जूझना होता है। अच्छा पुलिस वाला होगा तो भी उसको भुगतना पड़ेगा, और बुरा बुरा पुलिस वाला होगा तो भी उसको भुगतना। तो एक अच्छे योग्य व्यक्ति की कुंडली, जिसको मैं सफल और बहुत ही नेक इंसान मानता हूँ, जिनके जिनके विषय में मेरी मन में बहुत ही आदर का भाव है, और मैं उनके सभी कार्यों को हम लोग क्योंकि शेयर कर लेते हैं, मैं उनसे अपनी बातें बहुत शेयर करता हूँ, वो मेरे से शेयर करते हैं, तो हम जानते हैं एक दूसरे के विषय में अच्छे से, गंभीरता से एक दूसरे के विषय में जानते हैं। तो ये बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति की कुंडली है, जिसकी सफलता असीमित जाएगी ही जाएगी, और ये अपने कार्य में निश्चित रूप से सफल रहेंगे। तो आज मैंने आपको एक ऐसी कुंडली आपके सामने रखी जिसमें व्यक्ति को डायरेक्टली, आप देख सकते हैं कि आज मैंने जो आपके सामने कुंडली रखी उसमें व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, तो क्यों है उसके पैरामीटर्स वेरीफाई हो रहे थे। और मैं इसी प्रकार अन्य अन्य लोगों की कुंडलियां आपके सामने रखता रहूंगा जो सरकारी नौकरी करते हैं, और उस सरकारी नौकरी में वो वहां तक कहाँ पहुंचे और क्यों पहुंचे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस कुंडली की एक और विशेष बात जो मैं बताना भूल गया, इस कुंडली में जिनका जिनकी मीन लगन होती है, ऐसे व्यक्ति की साइन जो होता है ड्युअलिटी का साइन होता है, तो इनमें ज्ञान और इच्छाओं की पूर्ति दोनों की ही जो है क्वालिटीज रहती हैं। एक बात, दूसरी बात, ये जो मीन लगन वाले होते हैं इनके छठे भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि आती है, तो इनको हमेशा अपने स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न जरूर रहते हैं। ये इनको एक सामान्य है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये प्रश्न इनका हमेशा ही बना रहता है। ऐसे सभी लोगों का जिनकी मीन लगन होती है, आप उनको देखेंगे वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न करेंगे, और वो हमेशा डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित बात करेंगे। और ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा जिसको मेडिकल की नॉलेज है या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, तो उससे चर्चा अवश्य करेंगे कि मेरी कुंडली में कोई नेगेटिव तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति की कुंडली, बहुत अच्छे सफल व्यक्ति की कुंडली थी, मैंने आपके सामने रखी है, जिसमें पूरे के पूरे पैरामीटर्स वेरीफाई होते हैं कि एक सरकारी नौकर होगा, डैशिंग होगा, डिसीजन लेने में एकदम से सजग, और जो सोच लिया वो करने वाला होगा, जो एक पुलिस के ऑफिसर को, आर्मी के ऑफिसर के अंदर क्वालिटी अवश्य होनी चाहिए, क्विक डिसीजन मेकर। और लिखने की भी इनकी जो क्वालिटी है अद्भुत है। आप इनकी लिखी हुई बात को काटना बहुत ही मुश्किल है शब्दों में। मैं तो अगर बोलूं कि इनके
लिखी हुई बात के बीच में कहीं कॉमा लगाने की भी आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि कहीं कॉमा भी लगा दिया जाए। इतना अच्छा सजग, क्योंकि शुक्र और बुध बैठे हैं, तो लिखने का जो तरीका है वो भी इतना अद्भुत होता है, ग्रास्पिंग अद्भुत है। तो एक सफल कुंडली को आप देख सकते हैं जहाँ पे व्यक्ति सफल है जीवन में, सरकारी नौकरी में, और हमेशा प्रमोशंस लेता रहेगा, जीवन भर आगे बढ़ता रहेगा, अपने कार्य के लिए उसकी प्रसिद्धि रहेगी। मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। नमस्कार, धन्यवाद।